देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र पांडे द्वारा अपने लोगों को गांव-गांव भेज करके पैसे बांट करके उन लोगों के उंगलियों पर निशान लगाया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि आपको वोट देने नहीं जा रहा है। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाबा साहब के संविधान पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। उन्होंने चंदौली में दलितों को पैसे देकर धमकी दी कि आप वोट देने नहीं जाएंगे। गौरतलब है कि बाबा साहब ने इस देश में दलितों पिछड़ों को जो सबसे बड़ा हथियार दिया था वो है एक समान वोटिंग का अधिकार, यानी सभी के वोट की वैल्यू एक होगी। लेकिन चंदौली से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जाकर दलित बस्तियों में धमका रहे हैं और 500-500 के नोट देकर कह रहे हैं आपको वोट देने नहीं जाना है। पैसा दे गए ना छोटे तिवारी, पहले को प्रधान रहना है। अच्छा, तो कहना 500 रुपया ले ला जा। हाँ। लेके स्याही लगा देना, कन वोट दे मत जा। कितना पैसा था? 500 जबरी खींच के लगा देना है। और कितने आपके घर में और कितने लोगों को लगाया उन्होंने? हमारे घर में हम अकेले है, अपने घर का। अच्छा, हमारा लड़का गल्ला बारात करे। अच्छा, हाँ हम अकेले है। तो कब आए, कैसे आए, क्या किए? अनहार खुनी ने। अच्छा, अनहार खुनी सुता लिया तो मैं बोझकले में कहूँ कि बदामी दही कली क्या का साहब तो कहूँ कि हाई पैसा ला स्याही लगा तुम कली काहे बदे लगा हुआ कहूँ कि वोट दे मत जाए कि काहे कहीं जो पूछी तो कह दिया कि हम वोट दे चुकल है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। क्या हुआ था आज? हम खाना खा के टहलने निकले तो 3 लोग थे जो भाजपा वाले थे, इधर उधर घूम रहे थे और सबके हाथ पे उंगली पे स्याही लगा रहे थे और पैसा बांट रहे थे और बोल रहे थे वोट नहीं देने जाना है और पैसा दिए। हम बात ही करे तब तक हमारे हाथ में से पकड़ के तब तक लगा दिया, चुहा दिया। क्या बोल रहे थे आप लोग? वोट नहीं देना है कहीं भी और पैसा भी थमा दिया था। आप पहचानते हैं उन लोगों? कौन लोग थे? हाँ पहचानते। किस पार्टी के लोग थे? वो लिखवा के चलता है, डिम्पल तिवारी, छोटे तिवारी, कतवारू तिवारी, तीनों थे। किस पार्टी के लोग थे? भारतीय जनता पार्टी। लिखवा के चलता अपने कार पे। और अभी इस तरह की कई गांवों में घटना हुई है। हम लोग तारा जीवनपुर पहुंचे हैं तो वहां के लोगों के साथ आए और यहां पर जिन जिन लोगों को पैसे दिया गया, उंगलियों पर निशान लगाए गए हैं, उन लोगों के साथ यहाँ धरने पर बैठे हैं कि पूरे जिले में लोगों की उंगलियों पर दलित वर्ग के लोगों के निशान लगाए गए हैं। यहाँ की घटना में तो एफआईआर होगा तो उनको वोट देने का अधिकार तारा जीवनपुर के लोगों को हो जाएगा, बट जो पूरे जिले में लोगों के अंगूठे पर निशान लगाए गए हैं उनको इलेक्शन कमीशन वोट देने का अधिकार सुबह दे, इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि दलित वोटर हैं, इसलिए इनके भावना है, इनका मानना है कि ये महागठबंधन को ही वोट देंगे। इस पर तो नैतिक हार मान लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को कि उन्हें लगता है कि दलित वोटर उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं। इससे नरेंद्र मोदी के उस झूठ की पोल खुल जाती है जब अपने आप को गरीब दलित पिछड़ों का बेटा बताते हैं या उनका रहनुमा बताने की कोशिश करते हैं, जब पहले ही उसी तरह से वो दुर्भावना से ग्रस्त हैं कि अगर दलित हैं, यादव हैं या मुस्लिम हैं तो वो उन्हें वोट नहीं देंगे। मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान चुकी है कि वो शोषित वर्ग की रहनुमाई नहीं करती है। दूसरी बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें या ना दें ये उनका विवेक है, इस तरह से रोक लगाने का अधिकार कौन देता है? गांव के तमाम लोगों की शिकायत है कि भाजपा नेता एक दिन पहले ही यानी 18 मई को आए और उंगलियों में स्याही लगाकर बोले कि आपको वोट देने नहीं जाना है, आप 500 रुपए रखो और आपको बूथ के आसपास नजर नहीं आना है। सवाल उठता है कि जिन वोटरों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है उनकी जगह कौन वोट करेगा? क्या बूथों पर जा करके खुद से वोट करेंगे? क्या अधिकारियों की मिली भगत है कि वोटरों की उंगलियों में जो स्याही लगाई जा रही है इससे उनकी गिनती कर ली जाएगी और रजिस्टर पर चढ़ा दिया जाएगा और मनमानी वोट दे दिया जाएगा? और अभी तक का ट्रेंड देखें तो मनमानी वोट हो या धांधली का वोट हो या ईवीएम टेम्परिंग का वोट हो, पता नहीं कैसे कमल को ही चला जाता है। और वैसे भी जिन नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं।
तो क्या भाजपा को अब इस तरह से भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? वैसे बीजेपी ने धांधली की तमाम हदें तो पहले भी पार कर दी है, लेकिन इस बार ये हद है, क्योंकि इस बार दलितों के वोट करने के अधिकार पर हमला है और इस बार ये बाबा साहब के संविधान पर हमला है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हिमालय में जाकर आध्यात्म का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि वाराणसी में वो खुद एक उम्मीदवार हैं और उस पर वोटिंग हो रही है, लेकिन देश भर का मीडिया उन्हें प्रसारित कर रहा है, उनके हिंदुत्व को प्रोपेगेट कर रहा है। वो एक तरफ आध्यात्म की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनके नेता गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं। दोनों का मकसद एक ही है, वोटरों को प्रभावित करना। एक प्रभावित करना चाहता है अपने हिंदुत्व के प्रोपेगेंडा से और दूसरा प्रभावित करता है अपनी दबंगई से, गुंडागर्दी से। यानी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वो कोशिशें इस लोकतंत्र के महापर्व के आखिरी दिन भी आजमा ली है कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जाए।